हर नेता को यह एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। लेकिन आज जब चौधरी तिकायत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। आपके सामने आकर प्रधानमंत्री जी ने बार बार हर चुनाव में ये वादा किया था कि गन्ने का भुगतान आपको दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको मिला? उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दुगनी हुई? आपको मालूम होगा कि पूरे देश भर में गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपए है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए 2 हवाई जहाज खरीदे और उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके गन्ने के भुगतान से ज्यादा उनके पास अपने 2 हवाई जहाजों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके देश भर के किसान के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। ये स्थिति है आज देश की। आपसे वादा किया गया था कि 14 दिनों में भुगतान होगा, लेकिन आपने क्या देखा? पिछले 4 सालों में गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है कि जो संसद भवन है, जो देश की राजधानी इंडिया गेट है और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, उनके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम बन रही है। लेकिन आपके गन्ने के भुगतान के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। डीजल आपको 2018 में 60 रुपए में मिलता था, आज कहीं 80 रुपए, कहीं 90। डीएपी 1100 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए का है। बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मगर आपके गन्ने के दाम आपको नहीं मिल रहे हैं, वो वहीं का वहीं है। मैं कुछ दिनों पहले बिजनौर गई, कुछ किसानों ने मुझे पर्चियां दिखाई। शायद उसी दिन जो नया दाम है वो जारी किया गया था, उससे पहले की पर्चियां दिखाई, उस पे 000 लिखा था। आपको मालूम होगा
कि भाजपा सरकार ने पिछले साल डीजल पे जो टैक्स लगाई उससे 3.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूं, कहां गए वो रुपए? 2014 से अब तक मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर, आपको मालूम नहीं होगा, 21,50,000 रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूं, कहां गया वो पैसा जिसका हक है, जो दिन रात इस देश के लिए काम करता है, जो अपने पसीने से, अपने खून से इस देश को सींचता है, उसको क्यों नहीं मिला है ये पैसा? नौजवान को क्यों नहीं मिला? रोजगार क्यों नहीं दिया? और जब वही किसान प्रताड़ित होकर अपनी समस्या लेकर आपके पास आया तो आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? दिल्ली का बॉर्डर नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पोंछ नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ अपने लिए है, अपने लिए और अपने खरबपति पूंजीपति मित्रों के लिए है। इसी समय जब पूरा देश तड़प रहा है, किसान तड़प रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, इसी साल में अगर आप देखेंगे कि इन 1-2 खरबपति मित्रों ने कितना पैसा कमाया तो आप चौंक जाएंगे। हजारों करोड़ कमाया है और आप सड़क पे बैठे हुए अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो 3 कानून इस सरकार ने निकाले हैं उनका सार तो आप जानते ही होंगे। ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे। और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने 2-3 मित्रों को बेचा है, उस तरह आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिए और आप जागरूक हैं। मैं जानती हूं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। जैसे पंकज जी ने कहा, सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है, वह जवान किसान का बेटा है। उस जवान का आदर करना चाहिए, किसान का आदर करना चाहिए। और जब महीनों से संघर्ष चला आ रहा है, वही देशवासी जिसने प्रधानमंत्री को सत्ता दी, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है
कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, कि आपसे बातचीत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये कानून आपके लिए बना है, किसानों के लिए बना है। तो क्या वो बता सकते हैं कि किस किसान ने बनाया, किस किसान से बात की? और अगर पूरे देश भर का किसान कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी, हमें ये आपका कानून नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए इसको, तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी आवाज